हे एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कंपटीशन गैलेक्सी। माय नेम इज़ प्रीति। आज हम बात करने वाले हैं नीट 2026 के लिए जो बच्चे अपीयर करना चाहते हैं या जिनका ड्रीम है मेडिकल कॉलेज में जाने का। तो देखिए, इस साल का पेपर जो नीट 2025 हुआ है, इस बार के पेपर के एनालिसिस पर पेपर टफ था, ये हम सभी लोग जानते हैं। तो उन बच्चों की बात करते हैं जो नीट 2025 का जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दे दिया है और आपको लग रहा है कि आपका स्कोर आपके एक्सपेक्टेड स्कोर के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा कम है। देखिए, जब हम एग्ज़ाम देकर आते हैं और जब अपने टीचर से जब क्वेश्चंस की एनालिसिस करते हैं तो हमें पता चल जाता है कहीं ना कहीं कि हम स्टैंड कर रहे हैं सिलेक्शन के बेसिस पर या नहीं कर रहे हैं। तो जो बच्चे लग रहा है जिनका स्कोर 560 प्लस जा रहा है या 580 अबव है, तो बेटा आप वेट करिए। एक्सपेक्टेड है कि इस बार की कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम जाने वाली है। ठीक है, अब उन बच्चों की बात करते हैं जिन्होंने इस बार एग्ज़ाम दिया और उन्हें लग रहा है कि इस बार उनका सिलेक्शन नहीं होगा और उन्हें नीट 2026 के लिए तैयारी करने में एक डर लग रहा है, क्योंकि इस बार का जो पेपर आया था जिस लेवल का, तो उससे बच्चों में काफ़ी ज़्यादा ये जो है बढ़ गया है, टेंशन बहुत बढ़ गया है, पैनिक मोड में चले गए हैं कि पेपर जो है लेवल बढ़ गया है। अब अगर वो ड्रॉप लेते हैं तो इस बार उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये भी श्योर नहीं है। तो देखिए, 2025 के पेपर को अगर आपने ढंग से एनालिसिस किया है ना, तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। सबसे पहली बात करते, इस साल जो पेपर था उसमें क्वेश्चंस कितने थे आपके? 180 क्वेश्चन थे। ठीक है, लास्ट ईयर 200 क्वेश्चन पूछे जाते थे जिसमें चॉइस वगैरह भी रहती थी, तो वो बात हम नहीं करते, हम इस बार के पेपर की बात करते हैं। तो इस साल पेपर में कितने 180 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें से आपके कितने थे? 90 क्वेश्चन आपके बायो के, ठीक है, 45 आपके केमिस्ट्री और 45 आपके फिजिक्स के। ठीक है, 90 क्वेश्चंस कितने बायो के थे। अब हम यहाँ पर बात करते हैं बायो के क्वेश्चन की। सबसे पहले तो जो बायो आपकी आई थी वो आपकी थोड़ी सी काफ़ी एप्लीकेशन बेसिस पर आई थी और बहुत से बच्चों को ऐसा लगा कि इसमें से जो 4 क्वेश्चन थे वो थोड़े से आउट ऑफ सिलेबस या एनसीईआरटी से रिलेटेड नहीं थे। और केमिस्ट्री में भी बात करें तो क्वेश्चन जो थे वो 4 क्वेश्चन ऐसे थे जो लगा कि आउट ऑफ एनसीईआरटी है। ठीक है, और फिजिक्स में जो थे वो 10 क्वेश्चन थे ऐसे जो भाई बिल्कुल बिल्कुल मतलब एक्सपेक्टेड से बाहर पूछा गया था, मतलब जेई मेंस के लेवल तक का आपसे पूछ लिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर टोटल क्वेश्चंस के नंबर की बात करें तो मान लीजिए 18 क्वेश्चन। ठीक है, हम एवरेज ले लेते हैं 20 क्वेश्चन। ठीक है, 20 क्वेश्चंस मान लीजिए आपके जो हैं वो बिल्कुल आउट ऑफ एनसीईआरटी के थे। अब यहाँ पर ध्यान से एक चीज़ समझिएगा, अगर आपने ये 180 क्वेश्चन में मान लीजिए अगर आपने 160 क्वेश्चन भी बेटा सही किया है तो आपका स्कोर कितना जा रहा है? 640। ठीक है, अब ये जो 20 नंबर के 20 क्वेश्चन हैं ये आपके पेपर के लेवल को उन्होंने बना दिया टफ। बहुत से बच्चे यहाँ पर क्या किया होगा, यहाँ पर बहुत से बच्चों के क्वेश्चंस भी गड़बड़ हुए होंगे और एक्सपेक्टेड क्या श्योर है कि इस बार की जो कट ऑफ है वो भी बहुत कम जाने वाली है। और लास्ट ईयर जो बच्चे 720 में या 700 प्लस काफ़ी सारे स्टूडेंट थे, 50 60 या 100 के अबव स्टूडेंट चले गए थे। इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला, 700 प्लस आना भी बहुत ज़्यादा रेयर है। ठीक है, तो हम बात करते हैं कट ऑफ की। तो 640 पर आपका क्या है इस बार का सिलेक्शन? मान लीजिए अगर आपके 640 नंबर आ रहे हैं इस बार, तो बेटा चांसेस है आपको इस साल की आपको बहुत अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं रखना है आपको, किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी नहीं लेनी है, कोई पैनिक मोड नहीं होना है। वेट करिए और थोड़ा सा अपने आप का सपोर्टिव सिस्टम बनिए। अब हम बात करते हैं उन बच्चों की जो जिन्हें तैयारी करनी है। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आपके जो 160 नंबर जो है आपके, ठीक है, ये 160 मार्क्स का जो पेपर आया था आपका, सॉरी मार्क्स नहीं, 160 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, 640 मार्क्स का जो पेपर है ये आपका पूरा पूरा आपकी एनसीईआरटी की बुक से था। ठीक है, यहाँ कोई नहीं कह सकता कि बिल्कुल एनसीईआरटी से बाहर पेपर था। तो यहाँ पे 160 क्वेश्चन जो आपके थे ये पूरे पूरे आपकी एनसीईआरटी से आए थे। तो यहाँ आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो भी आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, वो उसमें सबसे पहले आपको आपकी एनसीईआरटी पढ़नी है। बच्चे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस था, क्वेश्चन ऐसे पूछे गए, 20 क्वेश्चन फिजिक्स में ऐसा पूछा गया, जेई मेंस का पूछा गया, तो अगर तैयारी करेंगे तो अब जेई मेंस के लेवल की तैयारी करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है। क्वेश्चन जो है आपके वो काफ़ी आपके एनसीईआरटी से 160 मार्क्स के पूछे गए। सोचिए अगर अगले साल भी पेपर का लेवल अगर ऐसा ही कुछ रहता है तो मान लीजिए 20 मार्क्स तक के अगर 20 क्वेश्चन आपके टफ अगर वो पेपर में आपके डाल दे रहे हैं तो आपके 160 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपके एनसीईआरटी से पूरे पूरे पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको अपनी एनसीईआरटी की बुक पर सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है। ठीक है, ये बिल्कुल डाउट में मत रहना कि पेपर आउट ऑफ एनसीईआरटी आ रहा है, ऐसा नहीं है। पेपर को
लेवल को बढ़ाने के लिए और कट ऑफ गिराने के लिए इन्होंने इस बार ऐसा किया है, क्योंकि लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चे जो थे जिन्होंने टॉप किया था, बहुत से बच्चों के 700 प्लस स्कोर चले गए थे, रिजल्ट में बहुत ज़्यादा उसमें क्या हो गई थी, डाउट बहुत हो गया था। तो इस बार पेपर के लेवल को इन्होंने बढ़ा दिया ताकि कट ऑफ जो है आपकी वो क्या कम जाए। तो इससे आपको बिल्कुल अपने माइंड में ये चीज़ नहीं रखनी है कि पेपर का लेवल बहुत टफ है, आप बिल्कुल एनसीईआरटी से बाहर पढ़ना है। नहीं, सबसे पहला फोकस अगर आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर रहे हो तो आपको आपकी एनसीईआरटी पर फोकस सबसे पहले रखना है। कोशिश करिए कि आप जितना हो सके, जितना ज़्यादा हो सके, आप अपनी एनसीईआरटी पर ही फोकस करो, उसे बहुत अच्छा बनाओ और उसके भी जितने भी कॉन्सेप्ट है आपके सारे क्लियर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्टिंग करिए एनसीईआरटी से। बिल्कुल दिसंबर तक का आपकी तैयारी जो है, लगभग एनसीईआरटी का सिलेबस आपका ख़त्म कर लेंगे अगर आप अभी से स्टार्ट कर रहे हैं तो। बाकी का जो आपका आगे का एक्स्ट्रा टाइम बचता है उसमें आप चाहेंगे तो ये जो 20 नंबर का जो 20 क्वेश्चन जो आए हैं, जो थोड़े से आउट ऑफ सिलेबस लग रहे हैं और जो जिनका लेवल थोड़ा हाई है, तो आप उनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन अगर एक सिर्फ सिलेक्शन के बेसिस पर अगर आप पढ़ना चाहते हो, आपको एक सिर्फ गवर्नमेंट सीट चाहिए मेडिकल के एमबीबीएस की, तो उसके लिए आपकी एनसीईआरटी बुक आज भी सफिशिएंट है, कल भी सफिशिएंट रहेगी। तो कोशिश करिएगा एनसीईआरटी पर फोकस हमेशा बनाए रखिए। इन 20 क्वेश्चन के चक्कर में आप अपना जो है आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो आप एनसीईआरटी से बिल्कुल डाइवर्ट मत करिए। अगर स्टार्ट कर रहे हैं प्रिपरेशन तो एनसीईआरटी पर ही फोकस करके स्टार्ट करिए। ठीक है, तो पेपर के थोड़ा सा लेवल को समझिए। इस बार जो बच्चे करके आए हैं, जिन्होंने 160 क्वेश्चन अगर सही किए तो बेटा 640 नंबर आ रहे हैं, और ये मार्क्स बिल्कुल इस बार कंफर्म है कि जो लास्ट ईयर 690 680 मार्क्स पर जो रैंक गई थी ना, वो रैंक इस बार इतने मार्क्स तक का जाएगी। तो कट ऑफ बहुत लो जाने वाली है। कोशिश है कि आपको सिलेक्शन भी मिल सकता है। जिन बच्चों के 550 560 भी स्कोर आए हैं तो अपनी होप को लॉस मत करना। मैंने एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बेसिस पर वीडियो बनाई है, आप जाकर एक बार उस पर देखकर आप अपना डाउट बिल्कुल क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अब उन बच्चों की बात कर रहे हैं जो बच्चे इस बार ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं और जो डर रहे हैं ड्रॉप लेने में कि मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं नीट 2026 में, अगर ऐसा ही पेपर आ गया तो देखिए पूरी मैंने आपको स्ट्रैटेजी बता दी है। फोकस आपको आपकी एनसीईआरटी से ही करना है। सिलेक्शन, सिर्फ सिलेक्शन के लिए आपके जो मार्क्स हैं, अगर आप 160 150 क्वेश्चन भी अगर ठीक करके आ रहे हो तो सिलेक्शन आपका कहीं नहीं जाएगा। तो ये सोच कर बिल्कुल भी ये मत छोड़ना, क्विट मत करना कि यार नहीं पढ़ना, अब नहीं होगा सिलेक्शन। बिल्कुल होगा। अगर सेकंड थर्ड ड्रॉप है तो एक ड्रॉप और लो। अगर आपकी तैयारी अच्छी रही है इस बार, कुछ मिस्टेक की वजह से अगर सिलेक्शन पीछे रह रहे हो आप, तो बिल्कुल इस चीज़ को कंटिन्यू रखिए और दिमाग में बिल्कुल मत लाइए कि आपके जो 20 क्वेश्चन है आउट ऑफ सिलेबस थे और हमें उसी पर फोकस करना है। इन 20 क्वेश्चन के चक्कर में आप अपने ये 160 क्वेश्चन को बिल्कुल मत भूलना बेटा। एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल इस पर कमांड करके पढ़ाई करिए, कस के पढ़ाई करना है, सारी लाइन को अच्छे से पढ़ना है, हर पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना है, बहुत ढंग से एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस कैसे आए थे इस बार आप सभी लोगों को पता है। जो बच्चे फ्रेशर हैं, जो इस बार तैयारी स्टार्ट करने वाले हैं, तो लास्ट ईयर पेपर का जो है एनालिसिस वीडियो वो मैं बहुत जल्दी अपने चैनल पर डाल दूंगी, तो आप उससे भी क्वेश्चन एनालिसिस कर सकते हो। और बाकी क्वेश्चन तो अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, आप देखो और समझो उस चीज़ को। ठीक है, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि होप मत छोड़िए, बिल्कुल भी क्विट मत करिए। अगर डिसीजन आप ऐसा ले रहे हो बिल्कुल फर्स्ट सेकंड अटैम्प्ट में ही आप बिल्कुल छोड़ रहे हो, या वो बच्चे जो नीट की तैयारी के लिए सोचा था, जिनका सपना था और इस बार के पेपर के लेवल को देखकर डर कर वो ऐसा कुछ सोच रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी से ही पेपर आएगा आपका अगले साल भी, तो कोशिश करना है ये 160 मार्क्स पर आपको फोकस करना है अगर पेपर का लेवल बढ़ता है तो। ठीक है, यही पेपर का लेवल अगर अगले साल भी होगा तो भैया इन पर छोड़ दो, आप एनसीईआरटी पढ़ो। सिलेक्शन चाहिए हमें, सीट चाहिए हमें, अपना ड्रीम पूरा करना है, एमबीबीएस करना है। तो इसके लिए आपके इतने मार्क्स बहुत सफिशिएंट है। बढ़िया जम के तैयारी करो, एनसीईआरटी ही पढ़ो। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।